गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जे व्याप्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार। इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तीजा व्रत रखने के लिए छत्तीसगढ़ी महिलाएं अनिवार्य रूप से कहाँ जाती है? ऑप्शन ए ससुराल में रहती है, ऑप्शन बी मायके पिता के घर, ऑप्शन सी तीर्थ यात्रा पर, या फिर ऑप्शन डी नदी किनारे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मायके पिता के घर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में तीजा मनाने के लिए बेटियों को पिता या भाई द्वारा आदरपूर्वक ससुराल से मायके लिवा लिया जाता है। मायके में सखियों के साथ मिलकर तीजा मनाना एक अत्यंत पावन और भावुक परंपरा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन बी पुष पूर्णिमा, ऑप्शन सी माघ पूर्णिमा, या ऑप्शन डी फागुन पूर्णिमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुष पूर्णिमा। इसकी व्याख्या देखते हैं। छेरछेरा का त्यौहार पुष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह नई फसल के घर आ जाने की खुशी और दानशीलता का पर्व है। इस दिन बच्चे युवा घर घर जाकर छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा गाकर धान का दान मांगते हैं। अगला प्रश्न है, छेरछेरा त्यौहार के दौरान दान मांगते समय कौन सा प्रसिद्ध गीत गाया जाता है? ऑप्शन ए सुआ सुआ रे, ऑप्शन बी छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा, ऑप्शन सी कर्मा नाच नचाहूँ, ऑप्शन डी गंगा मैया की जय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह गीत गाकर लोग घर घर जाकर अन्न का दान मांगते हैं। मान्यता है कि इस दिन दान देने से कोठी अन्न भंडार कभी खाली नहीं होती और आपसी ऊंच नीच का भाव समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार कौन सा है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नारायणपुर मड़ई, ऑप्शन बी बस्तर दशहरा, ऑप्शन सी रतनपुर मेला, ऑप्शन डी राजिम कुंभ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बस्तर दशहरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। बस्तर दशहरा विश्व का सबसे लंबी अवधि 75 दिनों तक चलने वाला अनूठा पर्व है। यह सावन अमावस्या काछन गादी से शुरू होकर आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। इसमें श्री राम की विजय का उत्सव नहीं बल्कि माँ दंतेश्वरी की आराधना की जाती है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा में रथ निर्माण के लिए प्रथम लकड़ी लाने की रस्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काछन गादी, ऑप्शन बी पाट यात्रा, ऑप्शन सी जोगी बिठाई, या ऑप्शन डी भीतर रहनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पाट यात्रा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाट यात्रा बस्तर दशहरा की शुरुआत पाट यात्रा रस्म से होती है, जिसमें हरेली के दिन रथ निर्माण के लिए पहली साल की लकड़ी ठुगलू खोटला की पूजा मचकोट के जंगलों से लाकर की जाती है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा की वह कौन सी रस्म है जिसमें एक कुंवारी कन्या को कांटों के झूलों पर बैठाकर उत्सव की अनुमति ली जाती है? ऑप्शन ए जोगी बिठाई,
ऑप्शन बी काछन गादी, ऑप्शन सी निशा जात्रा, ऑप्शन डी मुड़िया दरबार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी काछन गादी। इसकी व्याख्या देखते हैं। काछन गादी रस्म में मिर्गान जाति की एक छोटी कुंवारी कन्या पर काछन देवी सवार होती है। वह कांटों के झूले बेल की डगाल पर झूलती है और बस्तर के राजा को दशहरा निर्विघ्न संपन्न करने का आशीर्वाद या फिर अनुमति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, गौरा गौरी पूजा छत्तीसगढ़ में किस मुख्य पर्व के अगले दिन की जाती है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी रामनवमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दीपावली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दीपावली की रात और अगले दिन गोवर्धन पूजा की सुबह गौरा गौरी भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर विशेष पूजा की जाती है। इसमें धनवार या गौड़ जनजाति के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और सांट या फिर सोंटा मारने की रस्म होती है। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य और सुआ गीत किस त्योहार के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए हरेली, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी होली या फिर ऑप्शन डी तीजा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दीपावली। इसकी व्याख्या देखते हैं। दीपावली के कुछ दिन पूर्व से लेकर दीपावली तक महिलाएं टोकरी में मिट्टी का सुआ तोता रखकर वृत्ताकार घेरे में ताली बजाते हुए सुआ नृत्य करती है। यह मुख्य रूप से श्रृंगार, वियोग और नारी भावना का प्रतीक गीत और नृत्य है। अगला प्रश्न है, बस्तर अंचल में गोंचा पर्व किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बैसाख, ऑप्शन बी आषाढ़, ऑप्शन सी सावन या फिर ऑप्शन डी भाद्रपद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आषाढ़। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोंचा पर्व आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा के समय बस्तर में मनाया जाता है। इसे चालुक्य राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस पर्व में तुपकी बांस की नली से मलकांगली के फल की गोली बनाकर दागी जाती है। अगला प्रश्न है, बस्तर के गोंचा पर्व में बांस से बनी बंदूक जैसी संरचना जिसे माल कांगनी का फल दागा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तोप, ऑप्शन बी तुपकी, ऑप्शन सी धनुष या फिर ऑप्शन डी गदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तुपकी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बांस से बनी इस नली को तुपकी कहा जाता है। गोंचा पर्व के दौरान बस्तर के लोग एक दूसरे पर और भगवान की रथ यात्रा के स्वागत में तुपकी से निशाना लगाते हैं, जो कि मनोरंजन और उल्लास का माध्यम है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का सुप्रसिद्ध मड़ई मेला किस संभाग अंचल में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए सरगुजा संभाग, ऑप्शन बी बस्तर संभाग, ऑप्शन सी बिलासपुर संभाग या फिर ऑप्शन डी रायपुर संभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बस्तर संभाग। इसकी व्याख्या देखते हैं। मड़ई मुख्य रूप से बस्तर अंचल, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर का सबसे बड़ा पारंपरिक मेला है। यह दीपावली के बाद शुरू होकर मार्च से अप्रैल तक अलग अलग स्थानों में चलता है। नारायणपुर की मड़ई फरवरी माह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मड़ई त्यौहार में मुख्य रूप से किस देवता या फिर देवी की पूजा कर जुलूस निकाला जाता है?
ऑप्शन ए अंगादेव, ऑप्शन बी बूढ़ादेव, ऑप्शन सी शीतला माता या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अंगादेव। इसकी व्याख्या देखते हैं। मड़ई मेले में गोंड और अन्य जनजातियों के पारंपरिक लोक देवता अंगादेव को काष्ठ लकड़ी के ढांचे पर सजाकर गांव की परिक्रमा कराई जाती है। विभिन्न गांवों के देवी देवताओं के डांग ध्वज एक जगह एकत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बसंत ऋतु का प्रमुख पर्व कौन सा है? ऑप्शन ए करमा, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी पोला या फिर ऑप्शन डी गोंचा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सरहुल। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरहुल सरगुजा और जसपुर अंचल में उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे पवित्र त्यौहार है। यह चैत माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब साल वृक्ष में नए नए फूल आते हैं। अगला प्रश्न है, सरहुल त्यौहार में मुख्य रूप से किस वृक्ष की पूजा उरांव जनजाति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए महुआ वृक्ष, ऑप्शन बी साल वृक्ष, ऑप्शन सी नीम वृक्ष या फिर ऑप्शन डी बरगद वृक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी साल वृक्ष। इसकी व्याख्या देखते हैं। उरांव जनजाति का मानना है कि साल वृक्ष में उनके देवता शरद बुढ़िया का निवास होता है। सरहुल के दिन सूर्य देव और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। साल के फूलों को पूजा में अर्पित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैगा और गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला करमा त्यौहार किस महीने में विशेष रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन ए भाद्रपद एकादशी, ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल तृतीया, ऑप्शन सी पौष पूर्णिमा या फिर ऑप्शन डी माघ अमावस्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भाद्रपद एकादशी। ऑप्शन ए भाद्रपद एकादशी। इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्मा त्यौहार भाद्रपद माह की एकादशी को मनाया जाता है। यह कर्म और भाग्य की प्रधानता का पर्व है। इस दिन करम वृक्ष की डाल लाकर आंगन में गाड़ी जाती है और रात भर कर्मा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, संतान की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ी माताओं के द्वारा रखा जाने वाला निर्जला व्रत कौन सा है? ऑप्शन ए तीजा, ऑप्शन बी कमर छठ हलषष्ठी, ऑप्शन सी करवा चौथ या फिर ऑप्शन डी छेरछेरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कमर छठ या हलषष्ठी। इसकी व्याख्या देखते हैं। कमर छठ या हलषष्ठी व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए निराहार व्रत रखती है। इसमें पसहर चावल, बिना हल चले उगने वाला धान और 6 प्रकार की भाजियों का सेवन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कमर छठ हलषष्ठी व्रत में किस विशेष अनाज और भाजी का भोग लगाया जाता है? ऑप्शन ए बासमती चावल और लाल भाजी, ऑप्शन बी पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजी, ऑप्शन सी गेहूं का आटा और कद्दू भाजी, ऑप्शन डी कोदो कुटकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजी। इसकी व्याख्या देखते हैं। हल षष्ठी के दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिनका शस्त्र हल है,
की पूजा की जाती है, जो कि हल से जोते हुए अनाज का निषेध होता है। इसलिए तालाब के किनारे स्वतः उगने वाले पसहर धान के चावल और 6 प्रकार के भाजियों का मिश्रण प्रसाद के रूप में खाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अक्ति त्यौहार किस हिंदी महीने में मनाया जाता है, जो कृषि कार्य की शुरुआत का प्रतीक है? ऑप्शन ए बैसाख अक्षय तृतीया, ऑप्शन बी जेठ, ऑप्शन सी आषाढ़ या फिर ऑप्शन डी सावन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बैसाख अक्षय तृतीया। इसकी व्याख्या देखते हैं। अक्ति का त्यौहार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन किसान ठाकुर देव की पूजा कर नए बीज बोने की सांकेतिक शुरुआत करते हैं। बीज फूटनी बच्चे इस दिन पुत्रा पुत्री गुड़िया का विवाह रचाते हैं। अगला प्रश्न है, अक्ति अक्षय तृतीया के दिन छत्तीसगढ़ी बच्चों के द्वारा कौन सा पारंपरिक खेल या रस्म निभाई जाती है? ऑप्शन ए गेड़ी चढ़ना, ऑप्शन बी पुत्रा पुत्री मिट्टी या कपड़े के दूल्हा दुल्हन का विवाह करना, ऑप्शन सी भंवरा चलाना या फिर ऑप्शन डी पतंग उड़ाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुत्रा पुत्री मिट्टी या फिर कपड़े के दूल्हा दुल्हन का विवाह। इसकी व्याख्या देखते हैं। अक्ति के दिन बच्चे मिट्टी या कपड़े के पुत्रा पुत्री बनाते हैं और पूरे रीति रिवाज से मंडप, बारात और फेरों के साथ विवाह का संपन्न कराते हैं। यह छत्तीसगढ़ में सामाजिक संस्कारों को बचपन से सीखने का एक अनूठा माध्यम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में माटी तिहार मुख्य रूप से किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा भूमि की रक्षा के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए सरगुजा अंचल, ऑप्शन बी बस्तर अंचल, ऑप्शन सी महानदी बेसिन या फिर ऑप्शन डी रायगढ़ अंचल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बस्तर अंचल। इसकी व्याख्या देखते हैं। माटी तिहार बस्तर अंचल में चैत माह में मनाया जाता है। इसमें पृथ्वी माता के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है और अच्छी फसल की कामना की जाती है। इस दिन धरती पर हल चलाना या खुदाई करना पूरी तरीके से वर्जित होता है। अगला प्रश्न है, सकट या तोरतोरिया त्यौहार छत्तीसगढ़ के किस भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्री राम, ऑप्शन बी श्री कृष्णा, ऑप्शन सी भगवान गणेश या फिर ऑप्शन डी हनुमान जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भगवान गणेश। इसकी व्याख्या देखते हैं। माघ मास की गणेश चतुर्थी को छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सकट या तोरतोरिया कहा जाता है। इस दिन तिल के लड्डू और गुड़ के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगला प्रश्न है, पौष माह में यादव राउत जाति के द्वारा मनाया जाने वाला मड़ई, सड़ई और लाठी दर्शन का त्यौहार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राउत नाचा महोत्सव या माता तिहार, ऑप्शन बी सरहुल, ऑप्शन सी कर्मा या फिर ऑप्शन डी हरेली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राउत नाचा महोत्सव या मातर तिहार। इसकी व्याख्या देखते हैं। दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा से लेकर पौष माह तक राउत या फिर यादव जाति के लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लाठी लेकर दोहे गाते हुए राउत नाचा करते हैं। पशुधन की समृद्धि के लिए मातर पूजा भी की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का
वह कौन सा त्यौहार है जिसमें कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए जवारा बोती है और भोजली देवी की पूजा करती है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए है हरेली, ऑप्शन बी है भोजली त्यौहार भाद्रपद कृष्ण प्रथमा, ऑप्शन सी तीजा या फिर ऑप्शन डी पोला। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तीजा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है भोजली त्यौहार। ऑप्शन बी है भोजली त्यौहार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भोजली देवी की पूजा रक्षाबंधन के अगले दिन अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को विसर्जित किया जाता है। सावन के महीने में टोकरी में गेहूं या जवारे बोए जाते हैं जिन्हें भोजली गंगा कहा जाता है। विसर्जन के पश्चात लोग एक दूसरे के कान पर भोजली की पत्तियां लगाकर जीवन भर के लिए भोजली मितान या पक्के दोस्त बनते हैं।